One of the commonest question we encounter is how many PRP sessions are required to do या sufficient है एक रिजल्ट अचीव करने के लिए। मिनिमम हमें कितने सेशंस PRP के लेने चाहिए ताकि हम जज कर पाए कि उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आप PRP ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो या अभी ऑन गोइंग है तो एक चीज़ पकड़ के लीजिए, हमेशा जब भी PRP करो तो 2 सेशन का इंटरवल जो है आपको एटलीस्ट 3 या 4 वीक का रखना चाहिए। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है तो 3 वीक, बट अदरवाइज 4 या 5 वीक का इंटरवल पे आपको PRP सेशंस लेने चाहिए। सेकंड, जो भी PRP ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हो उसको मिनिमम 3 तो लेने ही हैं। 3 PRPs में हमने देखा है हमारे जितने भी पेशेंट ने PRP सेशंस लिया, एटलीस्ट उनका हेयर फॉल का इशू है वो कंट्रोल में आ गया होता है। रेयरली किसी को 4 सेशन तक वेट करना रहता है, पर 2 से 3 सेशन में मेजॉरिटी पेशेंट फील करते हैं कि सर अभी मेरा हेयर फॉल है पहले से काफ़ी कम हो चुका है, मेरा हेयर फॉल अभी ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गया है, मैं कंघी करता हूँ, बाल धोता हूँ या सेट करता हूँ तब बाल हाथ में नहीं आते हैं, टूटते नहीं हैं। दूसरा, आपको जो रिजल्ट की डेंसिटी बढ़ने का चांस है, जो आपके कुछ एरिया में बाल इनएक्टिवेट हो गया वहाँ रीग्रोथ आपको अचीव करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट 6 महीने में नज़र आती है। मैं अगर आपको मेरे पेशेंट के रिजल्ट्स आप दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखोगे वीडियो के अंत में कि 0 महीने पे कितना, 1 महीने पे कितना, 2 महीने पे कितना, 6 महीने पे कितना। तो आप देखोगे कि शुरुआत के 2-3 सेशन होने के बावजूद भी पेशेंट के 2-3 महीने में कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, रिजल्ट का सेम जैसा ही दिख रहा है। कई बार पेशेंट हमें ये टाइम पे पूछते भी, सर PRP सक्सेसफुल तो हो रहा है ना, मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सारा टाइमली कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट मुझे नहीं दिखते। और वही पेशेंट जब 4-6 महीने के बाद आता है और उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके टाइमली वो सेशन कंप्लीट किए तो बहुत उम्दा और अच्छा रिजल्ट आता है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सही टाइम पे PRP ट्रीटमेंट चालू कर लेते हो ना, तो आप ट्रांसप्लांट से भी बच सकते हो, आप बाल्डनेस से भी बच सकते हो और आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट मेंटेन हो सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसप्लांट में भी वो डेंसिटी नहीं आती जो PRP ट्रीटमेंट से ला सकते हो आप। The only thing is you should be very punctual, you should be very careful and properly disciplined to these treatments properly, तभी आपको उसको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 महीने के गैप में PRP कर रहे हो और आप उससे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो और आ जाएंगे। ऐसे टाइम पे PRP का रिजल्ट बहुत कम आता है। PRP का रिजल्ट मंथ बाय मंथ करने से वो पाइल ऑन होता है। अगर पहले PRP में आपको 10 या 15% इंप्रूवमेंट आ रही है, अगर दूसरा साथ ही साथ महीने में कर लेते हो वो रिजल्ट 25-30 पे जाएगा, तीसरे चौथे में वो 50, 70, 80 ऐसे जाएगा। तो आपको PRP टाइम बाय टाइम करने से ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। एटलीस्ट पहले 3 से 4 सेशंस आपको प्रॉपर वे में मंथली गैप पे करने ही चाहिए। बाद में आप गैप बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। वो डिसीजन आप और आपका डॉक्टर दोनों मिल के लेने चाहिए। मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनके हमने पहले 3 PRP 3 महीने में किए, फिर बाकी के 3 PRP 6 महीने में किए, फिर बाकी के 3 PRP 9 महीने में हम 3-3 महीने के गैप में किए। और मेरे कुछ पेशेंट ऐसे ही हमने पहले से उनको बोला था कि आपको एटलीस्ट ज़्यादा बार्डनेस का प्रॉब्लम है या ज़्यादा थिनिंग का प्रॉब्लम, तो आप 5 PRP 5 महीने बैक टू बैक ले ही लो। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स वेरी करता है। ये डिसीजन आपका और आपके डॉक्टर का दोनों होना चाहिए। जब भी आप PRP ट्रीटमेंट चालू करो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने स्काल्प के फ़ोटोग्राफ्स लेना चालू करो। हर PRP के टाइम एक फ़ोटोग्राफ एक पर्टिकुलर एंगल और शॉट से लेने चाहिए, जैसे हमारे पेशेंट के लिए जाते हैं। तो इससे आपको भी पता चलेगा कि वो कैसे साइंटिफिकली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू PRP सेशंस इन योर केस। ओके गाइज।